सो निफ्टी जो है 13% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है। आपको बता दूं कि 10% जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसे करेक्शन बोलते हैं। 20% का गिरावट बियर मार्केट कहलाता है, 30% क्रैश कहलाता है एंड वहीं 50% तक रिसेशन कहलाने लगता है। एंड निफ्टी 13% का है उसमें गिरावट एंड अभी तक उसने 20% क्रॉस नहीं किया है। दैट मीन्स हम अभी करेक्शन वाले फेज में है, बेयर मार्केट में भी नहीं है। दूसरा, स्टॉक्स के प्राइसेस जो है मोस्टली 30% से ज़्यादा गिर चुके हैं, कुछ 40% से भी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, तो उसको हम क्रैश वाले में लेंगे कंटिन्यू। एंड इतिहास गवाह है निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए कि जब जब बड़ी क्रैश आई है उतना ही इन्वेस्टर्स ने रिटर्न्स गेन किया है। हाँ, ये न्यू कमर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने कोविड का गिरावट देखा है, उनको पता है कि ये किस तरीके से हैंडल करना है। एंड दूसरा, उनको और भी पता है जिसने 2008 का भी मार्केट करेक्शन देखा है, मार्केट क्रैश देखा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर एंड जेन्युइन इन्वेस्टर। आपको पता है कि 99% लोगों के फंड स्टक हो चुके हैं, 1% ही है, यानी कि 100 में से एक ही बंदा है जिसके पास फंड बचा है जो एडिंग एक्यूमुलेटिंग कर सकता है या फिर जो और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकता है। इन 99% लोगों के पास फंड बचा नहीं है इन्वेस्ट करने को। तो क्या ऐसे में जो वीडियोस लगातार आपको देखने को मिल रही है जिससे कि आप पैनिक हो रहे हैं कि भाग जाओ, निकल जाओ, बेच दो, सब डूब गया, सब खत्म हो गया, क्या सच में ऐसा है जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्या यही सॉल्यूशन है कि सब कुछ बेच दो, सब डूब गया, आप भाग जाओ? एंड आपको बता दूं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से 53,000 डीमेट अकाउंट्स बंद भी हो चुके हैं जो न्यू कमर्स थे, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट उनके लिए है जो एक्चुअल में जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जानते हैं, मार्केट की गिरावट में हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचकर मार्केट में आते हैं कि सिर्फ हाथ डाला एंड मुट्ठी भर के पैसा निकाल लिया, स्टॉक मार्केट तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इतना ही होता इजी, सिर्फ पैसा निकालना कि इन्वेस्ट किया एंड पैसा मिल गया, जैसा कि आप लोग इस टाइम सोच रहे हैं एकदम पैनिक करके, तो आपको बता दूं कि सिर्फ 3% लोग मार्केट में इन्वेस्टर नहीं होते, इससे कहीं ज्यादा होता। हर कोई अपना पैसा लगाता एंड हर कोई आज जो है मिलीनियर बिलीनियर बन के बैठा होता। मार्केट उतार चढ़ाव सब कुछ फेस करने के बाद ही आपको जो है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाता है। अब चलिए मैं आपको जो है अच्छे तरीके से मार्केट के बारे में भी समझाती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, जेन्युइन इन्वेस्टर बनिए। बस सुनकर कहीं भी भागने एंड बेचने एंड सिर्फ लॉस पड़ रहा है, इसे पैनिक ना करें। चीज़ों को जितना समझेंगे, मार्केट को जितना समझेंगे, स्टॉक के बारे में जितनी रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, उसके लिए आगे क्या करना है। अब ये कितना बेनिफिशियल है अगर इसकी बात करें, तो मैं थोड़ा-सा मार्केट पर जाना चाहूँगी एंड आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो कंसर्न चल रहे हैं मार्केट को लेकर, ये कब तक बेटर हो सकते हैं। अब देखिए, निफ्टी 10 सालों के अपने एवरेज वैल्यूएशन से, अब देखिए मार्केट में जो गिरावट है, इन्हीं रीजन से तो है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं लगातार। एफआईआई क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि अपने मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनफैक्ट अपना पूरा मार्केट हाई वैल्यूएटेड नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। Q3 अर्निंग्स वीक आ रही है, उस वजह से ग्लोबल कंसर्न चल रहे हैं, टेरिफ की वजह से, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन कुल मिलाकर प्रेशर क्यों है? जब सेलिंग बढ़ता है यानी कि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जितना एफआईआईस बेच रहे होता है, डीआईएस भी तो खरीद रहे हैं। डीआईएस क्यों खरीद रहे हैं? कुछ तो दिख रहा है। हम तो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, वो तो करोड़ों में, 4,000 5,000 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जितना एफआईआईस बेच रहे हैं उतना डीआईएस खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं जब अपने मार्केट का फ्यूचर ही नहीं है? इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। खैर, ये तो था। अब वैल्यूएशन की बात हो रही है, तो बता दूं कि निफ्टी अपने पिछले 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से भी 5% नीचे ट्रेड कर रही है। अपना मार्केट वैल्यूएशन में आया है कि नहीं, ये समझकर जरूर बताइए। दूसरा, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिया। ऐसे ही नहीं किया है। जब अपना मार्केट पूरी तरीके से प्रॉपर पुअर ही रहता तो वो ऐसा नहीं करते। दूसरा, आरबीआई ने जो है 5 सालों में पहली बार रेपो रेट्स में कटौती की। क्यों किया, इस पर भी जरा सोचिए। क्योंकि ओवरऑल जो है वैल्यूएशन वाइज हमें सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहेंगी एंड इधर उधर की जो वीडियो देखकर आप डूब गया, फंस गया, बेच दो, भाग दो से पैनिक कर रहे हो ना, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में तो हमेशा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, चाहे वो बुल रन ही क्यों ना हो। फायदा हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।